स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करने वाले हैं खनिज संसाधन। तो यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके खनिज संसाधन हैं जो हरियाणा में पाए जाते हैं और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं वो सभी के सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये जो सभी खनिज हैं हम बात करेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, विद ट्रिक से हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे पहले की वीडियोज नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो हरियाणा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, जहां पर आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं हर एक चीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो मॉक टेस्ट क्यों ना हो। ठीक है, और सारी की सारी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो माई एग्जाम बाय भूपी सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई। आज का जो पहला खनिज है वो है चूने का पत्थर। जो चूने का पत्थर है सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें ना पढ़कर जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात कीजिए कि रवेदार चूना एक खनिज है, तो खनिज आपके कहाँ से मिलते हैं, आइस्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, वो चीज़ें सभी साइंस की हैं। उनसे क्या बनता है, कितनी परसेंटेज होती है हर एक चीज़ में, तो वो चीज़ें अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की। और हरियाणा में जो आपका खनिज पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये खनिज कौन से जिले में, कौन से गाँव में, कौन सी पहाड़ी में, कौन सी जगह पर पाया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें यदि आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बेफालतू की चीज़ें ना पढ़कर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चूने का पत्थर जो पाया जाता है सबसे ज्यादा मोरनी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है भाई? मोरनी की पहाड़ियों पर। अब हरियाणा जीके आप देखेंगे मैंने हर एक चीज जो है आपकी स्टार्टिंग से शुरू कर रखी है, और जो भी आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, आपके 20 से 22 जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेंगे हरियाणा जीके के, जहां से हरियाणा एसएससी हर बार आपके क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो वही चीजें पढ़िए जो हरियाणा एसएससी पूछती है और जहां से पूछे जाते हैं। चूने का पत्थर है, मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मोरनी की पहाड़ियां भी कहां पर है? पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। ये हम पढ़ चुके हैं। और मोरनी की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंची चोटी है करो की है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो इसके अलावा यदि आपसे पूछे दूसरी जगह तो वो कौन सी है? रोहतक। कौन सी है? रोहतक। ठीक है, आगे चले। आपकी दो है चूने का पत्थर सबसे ज्यादा, मोरनी की पहाड़ियां, या फिर आपको पंचकुला मिलेगा या फिर रोहतक मिलेगा, जो भी इनमें से मिले वो आप लगाएंगे। अब चूने के जो पत्थर, इसकी एक किस्म है। ठीक है, इसी की एक किस्म है, कौन सी है? रवेदार चूना। तो रवेदार जो चूना है सबसे ज्यादा अंबाला में पाया जाता है। कहां पर? अंबाला में। और अंबाला में भी पूछे तो कहां पर? तो ट्राडा यत्थर जगह है, ट्राडा यत्थर। कई जगह आपको बुक में ट्राडा बत्थर मिलेगा, ट्राडा यत्थर है, आपको ध्यान रखना। रवेदार चूना कहां पर? अंबाला, ट्राडा यत्थर या फिर पंचकुला। क्योंकि आपका चूने का पत्थर कहाँ मिलता है? मोरनी की पहाड़ियाँ। इसी की एक किस्म है रवेदार चूना, तो ये भी कहाँ मिलेगा? पंचकुला, या फिर इसके पड़ोसी जो है आपका वो कौन सा है? अंबाला में। कहाँ पर? ट्राडा यत्थर। आगे हम बात करते हैं बजरी। तो बजरी आप देखेंगे, बजरी है, जहाँ पर भी आपको बजरी मिल जाए, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं? इस तरह से खेलते हैं जैसे कि वो उनके लिए क्या हो? फ्री हो। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। बजरी आपको जहां पर मिल जाए तो बच्चे आपको इस तरह से खेलते मिलेंगे, एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए मिलेंगे। छोटे छोटे कंकड़ होते हैं कि जैसे वो चीज़ उनके लिए क्या हो? फ्री हो। तो फ्री से क्या बन जाएगा? फरीदाबाद। तो बजरी कहाँ पर होती है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पर होती है? फरीदाबाद में। आगे हम करते हैं बात सोरा। तो सोरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखनी है लाइन, सोर कर हिस्सा ले गुड़ बात है। शोर कर कि शोर कर ले भाई, अपना हिस्सा ले ले, ये अच्छी बात है। फ्री में फतेह नहीं मिलती। फ्री में क्या नहीं मिलती? फतेह नहीं मिलती। तो शोर से आपको याद आएगा, शोर कर और अपना हिस्सा ले ले, ये गुड बात है। फ्री में फतेह नहीं मिलती। तो शोर से बनेगा सोरा, और कर से बन जाएगा करनाल, हिस्सा से बन जाएगा हिसार, गुड़ से बन जाएगा गुरुग्राम, फ्री से बन जाएगा फरीदाबाद,
जहाँ पर आपका सूरजकुंड मेला भी लगना है 35वां 20 मार्च से। फतेह से बन जाएगा फतेहाबाद, ठीक है। तो ये आपके जहाँ पर शोरा सबसे ज़्यादा, ठीक है। शोर कर हिस्सा ले, गुड बात है, फ्री में फतेह नहीं मिलती। आगे चलते हैं लौह अयस्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल में आपके पेपर हुए थे तब भी ये पूछा गया था। लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है भाई? भिवानी में। कहाँ पर? भिवानी में। और दूसरा है महेंद्रगढ़। अब महेंद्रगढ़ तो है ही आपका जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज आपके पाए जाते हैं, कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा जो आपके खनिज है उनकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी आपको चीज़ मिल जाए तो आप लगाएंगे महेंद्रगढ़। देखिए कैसे, आपको आगे मैं बताऊँगा। तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भाई? भिवानी और महेंद्रगढ़ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चीनी मिट्टी। अब चीनी कैसी होती है? आपकी गुड़ जैसी मीठी होती है। तो गुड़ भी मीठा होता है और चीनी भी क्या होती है भाई? बिल्कुल मीठी होती है। तो गुड़ से आप याद रखेंगे गुरुग्राम। चीनी और गुड़ क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और गुरुग्राम में भी कहाँ पर भाई? सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी के क्या हैं आपके? भंडार। सिकंदरपुर आपको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि जो चीनी मिट्टी है गुरुग्राम में कहाँ पर होती है? ये सिकंदरपुर में, और इसके साथ साथ फरीदाबाद में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। सिकंदरपुर वाला पूछा गया है कि गुरुग्राम में कहाँ पर? सिकंदरपुर में। कई बार आपको ये ना देकर सिकंदरपुर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं स्लेट पत्थर। जो स्लेट पत्थर हैं आप देखेंगे रेवाड़ी में एक जगह है कुंड। रेवाड़ी में एक जगह है, कौन सी? कुंड, जहां पर स्लेट के पत्थर के क्या है? बहुत सारे, ठीक है, अपार क्षमता में आपके क्या है? भंडार है स्लेट के पत्थर के। तो यही आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो है आपका स्लेट पत्थर रेवाड़ी के कौन सी जगह में, कुंड नामक जगह पर आपके क्या होते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी। आगे हम बात करते हैं बालू। जो बालू है भाई ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गुरुग्राम, भिवानी और महेंद्रगढ़। ठीक है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। आगे चले, हिलना पत्थर, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिलना पत्थर, अभी हिलना कैसे याद रखेंगे? कोई आपको क्या मिलेगा? हिलता हुआ मिलेगा। तो आप पूछेंगे भाई तू हिल क्यों रहा है? तो क्या बोलेगा भाई? मुझे तो कल से क्या आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं। कल से क्या आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं। तो कल से आपका बन जाएगा कल्याणा गांव। कल्याणा गांव, कल से चक्कर आ रहे हैं। कोई आदमी हिल रहा है, आप उससे पूछेंगे भाई तू क्यों हिल रहा है? तो वो आपको बोलेगा भाई मुझे तो कल के चक्कर आ रहे हैं। तो कल से कल्याणा और चक्कर से चरखी दादरी में है। ये कहाँ पर है भाई? ये चरखी दादरी में। कहाँ पर है? चरखी दादरी में। यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिलना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कल्याणा गांव, और ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में। अब है नेक्स्ट ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है ये आप याद रखेंगे भिवानी में। ग्रेवी, ग्रेवी से याद रखेंगे। सब्जी आप सभी ने खाई होगी, भाई मुझे तो ग्रेवी वाली सब्जी है सबसे पसंद है। तो ग्रे से ग्रेनाइट, वी से आपका वाणी, ठीक है, ग्रेवी, इस तरह से याद रखेंगे। ग्रेनाइट भिवानी। और भिवानी में भी 4 जगह हैं आपकी, पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? दुल्हेड़ी, धारण, निगाना कला और रिवासा। इन पहाड़ियों पर ये आपका ग्रेनाइट जो पत्थर है पाया गया है, और इसको कौन निकाल रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये भी आपको याद रखना है, रिवासा, निगाना कला, दुल्हेड़ी, धारण, ठीक है। और ये धारण है, इसको मसलन धारण भी बोल देते हैं, मसलन धारण, ये भी आप कह सकते हैं मसलन धारण की पहाड़ियों पर। और किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ग्रेवी से ग्रेनाइट, वाणी, दुल्हेड़ी, धारण, निगाना कला और रिवासा। आगे चले, अगला जो क्वेश्चन है सोना। तो सोना भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यदि आपको सोना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नारायण के गुण गाएंगे। किसके? नारायण के क्या गाएंगे? गुण। तो नारायणगढ़। और नारायणगढ़ है कहाँ पर भाई? ये अम्बाड़ा। नारायण नारायण करते फिरोगे यदि आपको सोना मिल जाए, क्योंकि सोने की कीमत इतनी है
कि आप क्या करते फिरोगे नारायण नारायण, और नारायण से नारायणगढ़, और ये कहाँ पर है, अम्बाला। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं जो उस साइड के हमारे बच गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। अब देखिए, जो भी आपके खनिज थे जो हमने ट्रिक से याद करने थे कर लिए। अब इसके अलावा मैं आपको एक साथ बताऊंगा मार्बल, एस्बेस्टस, कैल्साइट, ताम्र अयस्क, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे कि ताम्र अयस्क या तांबा कहाँ पर है भाई, महेंद्रगढ़ या फिर भिवानी आपको मिलेगा। महेंद्रगढ़ मिले तो महेंद्रगढ़, नहीं तो भिवानी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो उसके साथ आप जाएंगे। मैंगनीज, कायनाइट, वर्मिक्यूलाइट, संगमरमर, बेराइट, क्वार्ट्स, ये सारे के सारे जो खनिज हैं आपके, ये कहाँ पर है भाई, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इनकी तो ट्रिक मैंने आपको करवा दी। इसके अलावा क्योंकि खनिजों का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, जो ट्रिक वाले थे हमने कर लिए। इसके अलावा इन सब में आपको जो भी मिल जाए आपको लगाना है महेंद्रगढ़। दोबारा बता रहा हूँ मैं, मार्बल, एस्बेस्टस, कैल्साइट, ताम्र अयस्क, मैंगनीज, कायनाइट, वर्मिक्यूलाइट, संगमरमर, बेराइट। अब देखिए, बेराइट आपको महेंद्रगढ़ ना मिलकर आपको नारनौल भी मिल सकता है, तो बेराइट आप लगाएंगे नारनौल, क्योंकि नारनौल भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। उसके बाद है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स यदि आपको महेंद्रगढ़ ना मिले, इसके अलावा बता रहा हूँ, तो आप लगाएंगे अटेला या फिर अटेली या फिर टहला नामक जगह है आपकी, कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा ये सारे के सारे खनिज आपके कहाँ पर हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। लास्ट जो है हमारा सीसा और जस्ता, एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है। सीसा और जस्ता एक साथ आपको याद करने हैं। यदि आप सीसा खा लें तो आपकी वाणी क्या हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो वाणी से भिवानी, सीसा खाने से वाणी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपको सीसा बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, तो सीसा और जस्ता कहाँ पर, भिवानी में। ठीक है, क्लियर सबको। तो ये थे आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट खनिज जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको याद करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे, तो इसी तरह से हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करते रहेंगे। तो अपनी तैयारी ज़रूर बरकरार रखिए, कभी भी आपका एग्जाम आ सकता है। ठीक है, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।